This is Raj Chandra Kumawat. I welcome you all on ज्ञान रीति e-learning platform. दोस्तों, अगर आप में से कोई भी एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या एसएससी जीडी हो, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े। ज्ञान रीति आप सभी के लिए लेके आए एसएससी के लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम। ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को एंड तक जुड़े। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं ज्ञान रीति पे। ज्ञान रीति आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए लेके आए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम। ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम क्या है, कैसे होगा, इस सभी की जानकारी आपको अभी आगे चंद क्षणों में दी जाएगी। इसके लिए आप एंड तक सेशन में जुड़े रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन में पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको चाहिए एक अच्छा मेंटर और एक सटीक रणनीति। इसी के लिए मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम आप सभी से अभी रूबरू होने वाली है, जुड़ने वाली है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे हमारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज को इन्वाइट करूंगा, जो आपको बताएंगे कि आने वाले लिमिटेड टाइम में आप कैसे अपनी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की फैकल्टीज यहाँ पे होगी, वो आपको अपने बारे में बताएंगे और किस तरीके से हम इस कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम में जाने वाले हैं, जिसमें आपको रिटन एग्जाम से लेकर लर्निंग लेते हुए कैसे हम अपनी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। टिप्स एंड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वागत करूंगा आपके इंग्लिश के फैकल्टी अजय कुमावत सर। तो अजय कुमावत सर आइए और बच्चों के साथ इंटरेक्ट हुई। थैंक यू राज सर, इतने वार्म वेलकम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके स्वागत को देख के। राज सर की जो एनर्जी है ना, वो उस लेवल पर है कि एसएससी तो बच्चा भागता भागता जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। चलिए, स्वागत, सम्मान और सत्कार आप सभी का। मैं अजय कुमावत आपके साथ में जुड़ने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। बच्चे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, जैसा कि राज सर बात कर रहे थे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ही जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपका प्रैक्टिस हुआ और साथ में टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख पा रहे हैं कि आजकल की जो कंपटीशन है उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो स्कोर कर पा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें मतलब बढ़ रही है धीरे धीरे, अपन उस चीज को मान सकते हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए, या अपन ये कहें कि अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशंस, और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट। और ये तीनों चीजें जो है वो आपको क्या दिलाने वाली है? सिलेक्शन दिलाने वाली है। सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं तो इजीली कई बार जो है वो स्टूडेंट्स ने समझा होगा कि दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक होता है लॉजिक और दूसरा होता है मैजिक। अब एग्जामिनेशन में स्टूडेंट कोशिश करता है कि वो हर जगह मैजिक से काम में ले, जबकि ये स्ट्रेटजी भी बिल्कुल गलत है। अगर आपको लॉजिक आता है और उसके बाद आप मैजिकल तरीके से, कहने का अर्थ है कि कुछ पॉइंट्स को स्किप करके या कुछ चीजों को स्किप करके आप उसको मैजिकली सीख पा रहे हैं, तो आप चीजों को और कम टाइम में जो है वो स्कोर कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब मैं इन्वाइट करूंगा आप सभी के लिए, देखो एसएससी में इस बार इंग्लिश के साथ साथ जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं जीएस के सर जागेश्वर प्रसाद सर को इनवाइट करूंगा, वो आपसे इंटरेक्ट होंगे, रूबरू होंगे और कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी बताएंगे। आइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए, एसएससी की बात करते हैं तो, या फिर कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम ले लें आप, तो जीएस बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जीएस का ज्ञान आपके रोजमर्रा की अगर आप डिस्कस करते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एसएससी की बात करते हैं तो टियर 1 की बात कहें या 2 की बात कहें या फिर कोई भी एग्जाम, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी एग्जाम हो, जीएस बहुत रोल प्ले करता है। अच्छा, तो जीएस में हम देखते हैं कि भाई कि कैसे क्या तैयारी करें। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जीएस में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और टॉपिक में हमें ये देखना है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। जीएस का आप सिलेबस देखें तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है कि कैसे कवर किया जाए जीएस में। हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में अपने आप में बहुत वास्ट है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो भी अपने आप में वास्ट है, ठीक है। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं या राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, वो भी अपने आप में वास्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम जनरल साइंस की बात करते हैं या करंट अफेयर की बात करते हैं, ये अपने आप में बहुत वास्ट होते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं होता है।
तो हमें ये स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई कि इनको कैसे कवर किया जाए। तो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से अपनी रणनीति है वो बना सकते हैं। कैसे हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, अगर हम देखें जीडीपी में, हमें जीडीपी का कॉन्सेप्चुअल ज्ञान तो हमें पता है कि क्या है जीडीपी, लेकिन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है ग्रोथ रेट, तो हमें ये क्या है कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रखनी है। तो एसएससी एग्जाम है, जो नॉर्मली जो एग्जाम है, जो वनडे एग्जाम है, तो उनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा पूछी जाती है। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप क्लियर है कॉन्सेप्ट तो कैरी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपका जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट आपको कराऊंगा और उसमें पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी होगी। इसके अलावा आपका जो आप पढ़ेंगे उसके टेस्ट बेस आपका जो एनालिसिस होगा कि आप कितना सीखा है आपने और आपको कितनी जरूरत है, ये भी आप अपना जान पाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं स्वागत करता हूं आपके रीजनिंग की फैकल्टी, रीजनिंग के सर श्रीराम यादव सर को। तो यहाँ पे बुलाऊंगा और वो आपसे रूबरू होंगे। आइए सर। थैंक यू सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ आपका सबसे प्यारा और शानदार सब्जेक्ट रीजनिंग। जैसे अभी राज सर बता रहे थे, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एसएससी की किसी भी प्रकार की एग्जाम में स्कोरिंग होने वाला है। और इस बार तो खुशखबरी भी इसी बात की है कि आपकी मेंस एग्जाम में एसएससी ने रीजनिंग डाल दी है, जो आपको एक सिलेक्शन तक लेके जाएगी। और रीजनिंग इस बार हम ऐसी पढ़ने वाले हैं कि अब की बार अंतिम बार हो। इस बार ही हमें सिलेक्शन लेके निकलना है और रीजनिंग को इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इस तरीके की ट्रिक्स अपनाने वाले हैं, रीजनिंग के हम मैक्सिमम टॉपिक्स को विदाउट पेन और पेपर सोल्व कर रहे होंगे। तो हो जाइए इस बात के लिए आप भी मेरे साथ तैयार। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि अजय सर ने आपके साथ अपने कुछ बताया, एक्सपीरियंस शेयर किया, जागेश्वर सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया और यहाँ पे श्रीराम सर ने भी एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आपको पता है कि अभी फिलहाल मेंस में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारी पढ़ाई नहीं, हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्यों ना इस टॉपिक को, इस जो कंप्यूटर है इसको भी बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रवीण सर को। तो प्रवीण सर आइए और बच्चों से रूबरू होइए, बताइए कि हम कंप्यूटर को किस बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर, पहले तो आपका मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं ज्ञान रीति के इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एग्जाम में भी नहीं, हमारे डेली रूटीन में काम आता है। और जैसा कि अपन देख सकते हैं कि अभी जो इसके अंदर पेपर के अंदर 20 नंबर का कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं कंप्यूटर के, जो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो मैं आप सभी लोगों से गारंटी दे सकता हूं कि आप सब के सब ऐसे कंप्यूटर मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कंप्यूटर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं आपके, उसके हम एक एक क्वेश्चन को मतलब याद नहीं करने वाले, समझ के इतनी बार पढ़ लेंगे कि हमें कोई उठा के भी पूछे ना कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम नींदों के अंदर ये आंसर बता देंगे, सर ये आंसर होने वाला है इसका। तो इससे क्या होगा, हमारी जो चाहे से वो ये एग्जाम भी नहीं, अब कोई भी एग्जाम आप कंप्यूटर ऐसा हो जाएगा कि आपको कभी वापस से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये है हमारी टीम पूरी। बिल्कुल। और सर ये सब क्या है कि आपस में कनेक्टेड हैं सारे सब्जेक्ट। जैसे कि आप है ना जीएस पे प्रॉपर ध्यान देंगे या कंप्यूटर पे प्रॉपर ध्यान देंगे ना, तो बात ये होगी कि ये आप क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके पास अगर इंग्लिश पे भी सही ध्यान देंगे तो जल्दी से आप ये अटेम्प्ट हो पाएंगे। और इसके अलावा आपके पास मैथ्स और रीजनिंग के लिए समय बच जाएगा। अगर ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए समय बच जाएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अभी तक बच्चों के शायद ये डाउट रहा होगा कि यहाँ पे इंग्लिश के सर भी है और जीएस देखो, जीएस दोनों है, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज दो होते जीएस में। तो वो दोनों आपको जागेश्वर सर पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर के सर भी है और हमारे रीजनिंग के सर भी है। तो आपको शायद ये डाउट आ रहा होगा कि मैथ्स के सर कहाँ गए। तो जी हाँ, मैथ्स में ही आपको पढ़ाने वाला। तो मैथ्स में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, देखो एसएससी का अगर हम पिछले 5 साल का उठा के देखें या सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में आपके एसएससी में अरिथमेटिक, एडवांस और मॉडर्न मैथमेटिक्स से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं तीनों को आपको स्ट्रॉन्ग कराने वाला हूँ। कंसेप्ट बिल्डिंग से लेकर फास्ट ट्रैक कंसेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, उसके साथ मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। पहले हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे।
कंसेप्ट बिल्डिंग से क्या होगा, पहले अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करो कि एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हो, 30 क्वेश्चंस आ रहे हो, सारे के सारे मैं कर पा रहा हूं। टाइम का आप इररिस्पेक्टिव टाइम कितना लग रहा है। दूसरी चीज आप अपने अंदर ये बिल्ड करो कि जब मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहा हूं तो मैं टाइम जो मैनेजमेंट है उस पर फोकस करूंगा। तो पहले कंसेप्ट बिल्डिंग से हम अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मेरे को सारे क्वेश्चंस करना आने चाहिए। उसके बाद फिर आप उस चीज पे फोकस करिए कि मैं कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करूं। उसके लिए चाहिए आपको फास्ट ट्रैक कंसेप्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। वो सारी मैं आपको इस कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम में शेयर करने वाला हूं, सभी चीजें बताने वाले हैं, जिससे आप कंसेप्ट क्लैरिटी भी होगी, साथ के साथ आपको एग्जाम हॉल में हम क्विकली क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी चीजें आपको इस कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम में मिलने वाली है, और मैं ही नहीं, हमारी सारी टीम अपने अपने सब्जेक्ट में आपको साथ इस तरीके से डील करने वाले हैं, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट, देखो आज के इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में दोस्तों सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि एग्जाम में अगर सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप कर पा रहे हो। सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि गिवन स्पेसिफिक टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। आपका अटेम्प्टिंग रेशियो मैक्सिमाइज होना चाहिए, यही आपको चाहिए, और ये आपको एक अच्छे मेंटोर ही बता सकता है। तो हम आप लोगों के साथ, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो देखा है, उसके हिसाब से आप लोगों के लिए इस तरीके से कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिससे आपका इन टाइम में सिलेबस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और आपको मॉक टेस्ट के थ्रू हम टाइम मैनेजमेंट स्किल पे भी काम करें, जिसमें आपको सभी तरीके से हर तरीके क्वेश्चन के साथ डील किया जाएगा। और ये जो हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे इन क्लास में, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे कुछ सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसको आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। तो आज मैं इस चीज को यहीं पे कंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी अपने जो भी फ्रेंड्स, आपके जो भी रिलेटिव्स है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ज्ञान रीति के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़िए। देखो, आप कंटेंट वाला काम हम लोगों पे छोड़ दीजिए। हमारी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें और आपको एग्जाम रेडी बनाएं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करें। बाकी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को आप लोगों का निस्वार्थ सपोर्ट चाहिए, है ना, जिससे आप अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान रीति में जोड़िए। हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ जल्द ही। क्लासेस, आपको टाइम टेबल, क्लासेस का जो टाइम टेबल हो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होने वाली है, और मॉर्निंग में कंटिन्यू आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होगी, जिसमें आपको हर तरीके से चीजें बताई जाएगी, राइट। 10 तारीख मंडे से हम आने वाले हैं आप लोगों के साथ। मंडे से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर वाइज रेडी होगी और कंटिन्यू चलने वाली यूट्यूब पे, राइट। तो इसी ज्ञान रीति, सबसे पहले आप ज्ञान रीति प्लेटफॉर्म जो लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, दोस्तों को जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। हाँ, और जागेश्वर सर कुछ बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल, मैंने टाइम रिमाइंड की बात कर रहा था कि टाइम रिमाइंड कर दें कि सुबह 7 से 11 बजे तक है सर, ठीक है। मंडे टू सैटरडे है, बिल्कुल, ये भी आप बता दें। तो मंडे से सैटरडे तक हम जुड़ेंगे यूट्यूब पे रेगुलर 7 से 11 बजे तक आपकी क्लासेस चलने वाली। अपने दोस्तों को भी बताएं और अभी से अलार्म सेट करें। मैं ये कह रहा था कि हम जब टाइम बता दिया है 7 to 11, तो हम ये भी बता दें कि भाई कि 7 बजे क्या होगा, 8 बजे क्या होगा, 9 बजे किसकी क्लास होगी, 10 बजे किसकी क्लास होगी, तो सर बता दें आप। टाइम टेबल के लिए वैसे दोस्तों आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो सेशंस लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइम टेबल क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से रिमाइंड के लिए कि 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, जो कि आपको श्री राम यादव सर पढ़ाएंगे। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से मंडे से होगी आपकी। 8 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। 9 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, जो कि आपको अजय सर पढ़ाएंगे। और 10 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, जो कि आपको जागेश्वर सर पढ़ाएंगे। और कंप्यूटर क्लास के लिए आपके लिए टाइम टेबल बता दिया जाएगा, जो भी समय रहेगा सुटेबल वो आपको सर बता देंगे और क्लास लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जल्द ही। तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। कोई भी आपके डाउट, क्वेरी और कोई भी आप संकोच हो तो आप कमेंट में हमें बता दें। वहां पे आप अपना डाउट है, कमेंट है, वो पिनअप कर दें। मैं आपको, हमारी टीम और मैं आपको जरूर वहां पे रेस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए यहीं पे विराम देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।